तो दोस्तों अगर आप भी एफडी अकाउंट खुलवाना चाहते हो और उस अकाउंट पे 7% का इंटरेस्ट रेट पाना चाहते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी जिसको हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं उसके बारे में बताऊंगा। हम जानेंगे इसके फीचर्स, ये अकाउंट कौन खुलवा सकता है, अगर बीच में पैसे निकालने पड़ जाएंगे तो क्या होगा, डेथ के केस में क्या होगा, अकाउंट बंद करवाएंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट हमें कैसे मिलेगा और इंटरेस्ट के कैलकुलेटर के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों इस एफडी अकाउंट को सिंगल एडल्ट भी खुलवा सकता है, यानी कि 18 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति खुलवा सकता है। इस अकाउंट में हम जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं जिसमें हम 3 एडल्ट्स को ऐड कर सकते हैं, यानी कि जॉइंट अकाउंट के अंदर हम 3 जनों को रख सकते हैं। और कोई गार्डियन बिहाफ माइनर के बिहाफ पे, यानी कि अगर कोई 18 साल से कम का बच्चा है तो उसके बिहाफ पे भी कोई व्यक्ति इस अकाउंट को खुलवा सकता है उसी के नाम से। या फिर अगर कोई 10 साल से ऊपर का बच्चा है 18 साल से कम लेकिन 10 साल से ऊपर का बच्चा है और वो अपने अकाउंट को मैनेज कर सकता है, तो वह भी अपने नाम से इस अकाउंट को खुलवा सकता है। साथ ही साथ इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसमें आप कई सारे अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, ऐसी कोई इसमें लिमिट भी नहीं दी गई है। उसके बाद फीचर की बात करें तो इसमें हमें इंटरेस्ट जो होगा वो क्वार्टरली मिलेगा, यानी कि 3 महीने के इंटरेस्ट पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। हर 3-3 महीने में हमने जितने भी पैसे जमा करवाए हैं, मान लीजिए अगर मैंने 5 लाख की एफडी कराई है, तो उस 5 लाख पे मुझे हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा और जो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट पर भी मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। और जो इंटरेस्ट होगा वो हमें साल में 1 बार मिलता रहेगा, हमारे अकाउंट में साल में 1 बार आता रहेगा। कम से कम इसमें आपको 1000 रुपए जमा करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कितने भी रुपए जमा करवा दीजिए, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। पहले इसका जो एफडी अकाउंट है इंटरेस्ट रेट कम था, लेकिन 2023 1 जनवरी से इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, यानी कि 1 साल वाली एफडी का इंटरेस्ट रेट 6.6% है, 2 साल वाली का 6.8, 3 साल वाली का 6.9 और 5 साल वाली अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट बिना कुछ मेहनत किए आपको मिल जाता है। वही बात करें कुछ और बेनिफिट की तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इसमें आपको एक ही बार पैसा जमा करवाना है और आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जो सिंगल अकाउंट है वो जॉइंट अकाउंट में भी कन्वर्ट आप करवा सकते हैं बाद में, और जो आपका जॉइंट अकाउंट है उसको आप सिंगल अकाउंट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें नॉमिनी भी ऐड करवा सकते हैं अगर आप नॉमिनी ऐड करवाना चाहते हैं तो। और अगर आपको एक अकाउंट दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं। मान लीजिए आप घर शिफ्ट कर रहे हैं और आपकी ब्रांच दूर है तो आप दूसरी ब्रांच में भी इस अकाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं। अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाकर, या फिर आप ऑफलाइन भी खोल सकते हैं। आपको एक नॉर्मल सा ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा पोस्ट ऑफिस में जाके। उसके बाद बात करें डिपॉजिट की तो आपको इसमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो आप 1 साल की एफडी करवा लीजिए या 2 साल या 3 साल या फिर 5 साल की। इसमें 4 साल की एफडी का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इंटरेस्ट जो आपको वो एनुअली मिलेगा, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको साल में 1 बार मिलता रहेगा। साथ ही साथ इसमें एक बात और बता दूँ कि अगर मान लीजिए आपने इंटरेस्ट विथड्रॉ नहीं करा है, जैसे कि साल में आपको एक बार जो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपने वो अपने अकाउंट से नहीं निकाला है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि उस वाले इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपका जो 3-3 महीने वाला इंटरेस्ट है, उस पे ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो साल में एक बार आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस वाले इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो आपको इंटरेस्ट निकालते रहना है। और जो आपका इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन देनी होगी और आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, आपको कोई और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर बात करें एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन का मतलब होता है पीरियड को आगे बढ़ाना। मान लीजिए अगर आपकी 5 साल की एफडी है और उसे आप 5 साल और आगे बढ़वाना चाहते हैं, तो आप वह भी करवा सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि अगर आपकी 1 साल की एफडी है, तो उसे आप 1 साल ही आगे बढ़वा सकते हैं, 2, 3 या 5 साल आगे नहीं बढ़वा सकते। 2 साल की एफडी है, तो 2 साल आगे बढ़वा सकते हैं और 3 या 5 साल की एफडी है, तो 3 या 5 साल ही आप आगे बढ़वा सकते हैं। एक चीज़ और है कि अगर आपकी 1 साल की एफडी है, तो आपको मैच्योरिटी होने के 6 महीने के अंदर-अंदर बताना होगा कि आप इसको आगे बढ़वाना चाहते हैं 1 साल के लिए और। वहीं अगर 2 साल की एफडी है तो आपको 12 महीने के अंदर बताना होगा। वहीं अगर 3 या 5 साल की एफडी है तो आपको 18 महीने के अंदर बताना होगा कि आप इस एफडी को 5 साल या 3 साल के लिए और आगे बढ़वा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप बाद में नहीं करवाना चाहते तो आप अकाउंट खोलते समय भी बता सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं अकाउंट खोलता हूँ तो मैं आज ही बता सकता हूँ कि 5 साल बाद इस एफडी को मेरी दोबारा से रिन्यू कर देना, यानी कि मेरी टोटल एफडी 10 सालों के लिए कर देना। और जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा आने वाले 5 सालों में, यानी कि आपके शुरू के 5 साल तो इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा 7%, यानी कि जो आगे आप आगे बढ़वाओगे इसे और 5 सालों के लिए तो उसपे भी आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी कि जिस इंटरेस्ट रेट पे आप एफडी अकाउंट खुलवा रहे हैं, एक्सटेंडेड पीरियड में भी आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। और ये इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा क्योंकि एफडी अकाउंट है। इसमें अगर आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट घटता भी है इस अकाउंट के ऊपर पोस्ट ऑफिस के, तो अगर आपने 60% में खुलवाया तो आपको 60% पे ही इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मान लीजिए इस अकाउंट को आपको बीच में बंद करवाना पड़ गया तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये अकाउंट 6 महीने से पहले आप बंद नहीं करवा सकते, 6 महीने के बाद ही इस अकाउंट को आप बंद करवा सकते हैं। तो अगर आप 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले इस अकाउंट को क्लोज़ करवाएँगे, तो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है, उसपे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, वो वाला इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। भले ही आपने 5 साल के लिए ये एफडी अकाउंट खुलवाया हो और आप 6 महीने बाद ही, यानी कि 7वें 8वें महीने बाद कहते हैं कि आपको ये अकाउंट बंद करवाना है, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो आपको पैसे मिलेंगे, वो केवल सेविंग अकाउंट के हिसाब से कैलकुलेट करके मिलेंगे। वहीं अगर आप 2 या 3 या 5 साल की एफडी है आपकी, ठीक है? और उसे आप 1 साल बाद क्लोज़ करवाते हो। अगर आपकी एफडी 2 साल या 3 साल या 5 साल की है, उसे आप 1 साल बाद क्लोज़ करवाते हो, तो जो आपको पैसा मिलेगा, आपने खुलवाई 5 सालों के लिए।
तो आपको जो इंटरेस्ट है वो तो 5 साल के हिसाब से कैलकुलेट होगा यानी कि 7%। लेकिन अगर आप 1 साल बाद इस अकाउंट को बंद करवाते हो, तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 2% कम से मिलेगा यानी कि 5% से। जितने भी इंटरेस्ट रेट से आपने एफडी अकाउंट खुलवाया है उससे 2% कम यानी कि 7% पे अगर मैंने खुलवाया है, तो उससे 2% कम यानी कि मेरे को 5% पे इंटरेस्ट मिलेगा पूरे-पूरे सालों के लिए। और जो बाकी के कुछ महीने बचे होंगे उसमें मेरे को सेविंग अकाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए अगर मैं 2.5 साल बाद इस अकाउंट को बंद करवाता हूँ, तो जो 5 साल के लिए मैंने एफडी अकाउंट खोला था और मैं अगर 2.5 साल बाद बंद करवाता हूँ, तो 2 साल पे तो मेरे को मिलेगा 5% पे ब्याज, यानी कि 2% कम से जो मैंने 7% पे अकाउंट खोला था, उससे 2% कम यानी कि 5% पे मेरे को जो मिलेगा इंटरेस्ट वो मिलेगा 2 सालों के लिए। लेकिन जो बाकी के 6 महीने बचे क्योंकि मैंने 2.5 साल बाद बंद करवा रहा हूँ, तो बाकी के 6 महीने पे मेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा सेविंग अकाउंट के हिसाब से। जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, मेरे को उस हिसाब से मिलेगा यानी कि 2 सालों के लिए 5% पे और जो बाकी के 6 महीने हैं, उसमें मेरे को सेविंग अकाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। और अगर आप इस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हो तो आपको पासबुक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी पोस्ट ऑफिस में और आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। वही बात करें डेथ पे तो डेथ पे सिंपल सा फंडा है कि जो नॉमिनी है या तो उसको अमाउंट मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ या फिर अगर नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर यानी कि जो कानूनी वारिस होता है उसको ये अमाउंट मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें टैक्स बेनिफिट की तो उसमें हमें टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है 5 साल वाली एफडी पे, यानी कि जो इनकम टैक्स का सेक्शन 80C है उसके अंदर हम डिडक्शन ले सकते हैं 5 साल वाली एफडी पे। लेकिन अगर आपकी 5 साल से कम की एफडी है तो उसपे आपको कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो इंटरेस्ट है उसमें कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा, जो कि आईटीआर में भी दिखाया जाएगा। और अगर आपका कैश विड्रॉल अमाउंट यानी कि जो आपकी मैच्योरिटी है वो 20 लाख तक है, तो कोई टैक्स नहीं है यानी कि कोई टीडीएस नहीं है। लेकिन अगर 20 लाख से ऊपर की अगर आपकी मैच्योरिटी है तो उसपे आपको 2 से 5% का टीडीएस लगाना लगाना होगा और जो कि आईटीआर फाइलिंग के हिसाब से आपके डिपेंड करेगा कि आप कितने रुपए की आईटीआर भरते हो और आप टैक्स के दायरे में आते हो कि नहीं, उसी हिसाब से आपके ऊपर टीडीएस और टैक्स लगेगा। बात करें मैच्योरिटी की तो अगर आप 1 लाख की एफडी करवाते हो तो 5 साल बाद आपको 1,41,778 रुपए मिलेंगे। वहीं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और इस तरीके से 10 लाख। अगर 10 लाख की एफडी करवाते हो तो आपको 5 साल बाद 14,14,778 रुपए मिलेंगे। उसके बाद ये आवश्यक दस्तावेज है यानी कि डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपके एफडी अकाउंट को खुलवाने के लिए यूज़फुल होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आप देख सकते हैं क्या-क्या चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली है। फिर यहाँ पर एक कैलकुलेटर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, कितने लाख की आप एफडी करवा रहे हैं, या इंटरेस्ट रेट डाल देना है 7% ऑटोमैटिकली डला हुआ भी आ सकता है और यहाँ टाइम पीरियड डाल देना है 5 या 10। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 साल डाल दिया क्योंकि मैं 10 साल की एफडी करवाना चाहता हूँ। तो मैं 5 लाख रुपए लगाऊँगा और 10 साल में मेरे को 10 लाख रुपए मिलेंगे 7% इंटरेस्ट के हिसाब से। यहाँ एस्टिमेटेड रिटर्न लिखा है, इसका मतलब ये इंटरेस्ट है यानी कि 5 लाख मैंने लगाए और 5 लाख का इंटरेस्ट मिला मेरे को, तो टोटल 10,08,000 रुपए मेरे को मिल गए, जो कि 10 सालों में ही मेरा अमाउंट डबल हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।